नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तन्नमामि हरिं परम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी का स्वागत कृष्णा डिवोशन चैनल पर। हम सभी विशाख मास महात्म्य श्रवण कर रहे हैं। विशाख मास में मधुसूदन भगवान विष्णु भगवान की आराधना करने का जितना महत्व कहा जाए उतना कम है। तो आप सभी श्रवण कर रहे हैं पावन पुण्य कथा विशाख मास महात्म्य की। पिछले वीडियो में हमने श्रवण किया था मुनि शर्मा जी ने 5 प्रेतों का उद्धार कैसे किया। अब आगे उन प्रेतों ने जब रिक्वेस्ट की तो मुनि शर्मा ने सब लोगों के सामने पाप प्रशमन नामक स्तोत्र सुनाया। तो आज वही स्तोत्र हम सब श्रवण करते हैं। इसका भक्तिपूर्वक श्रवण करने से मनुष्य पाप राशि से मुक्त हो जाता है। इसके चिंतन मात्र से बहुतेरे पापी शुद्ध हो चुके हैं। इसके सिवा और बहुत से मनुष्य इस स्तोत्र का सहारा लेकर अज्ञान जनित पाप से मुक्त हो गए हैं। जब मनुष्यों का चित्त प्राय स्त्री, प्राय धन, जीव हिंसा आदि की ओर जाए तो इस प्रायश्चित रूपा स्तुति की शरण लेनी चाहिए। विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः। नमामि विष्णु चित्तस्थमहंकारगतं हरिं। संपूर्ण विश्व में व्यापक भगवान श्री विष्णु को सर्वदा नमस्कार है। विष्णु को बारंबार प्रणाम है। मैं अपने चित्त में विराजमान विष्णु को नमस्कार करता हूँ। अपने अहंकार में व्याप्त श्री हरि को मस्तक झुकाता हूँ। श्री विष्णु चित्त में विराजमान ईश्वर अव्यक्त, अनंत, अपराजित, सबके द्वारा स्तवन करने योग्य तथा आदि अंत से रहित हैं। ऐसे श्री हरि को मैं नित्य निरंतर प्रणाम करता हूँ। विष्णोश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यत् योऽहंकारगतो विष्णुर्यो विष्णुर्मयि संस्थितः करोति कर्तुभूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापं नाशमायति तस्मिन् विष्णो विचन्तिते। जो विष्णु मेरे चित्त में विराजमान है, जो विष्णु मेरी बुद्धि में स्थित है, जो विष्णु मेरे अहंकार में व्याप्त है, जो विष्णु सदा मेरे स्वरूप में स्थित है, वे ही कर्ता होकर सब कुछ करते हैं। उन भगवान विष्णु का चिंतन करने पर चराचर प्राणियों का सारा पाप नष्ट हो जाता है। ध्यायतो हरति पापम स्वप्ने दृष्टश्च पापिनां तमुपेन्द्रमहं विष्णु नमामि प्रणतप्रियम्। जो ध्यान करने और स्वप्न में दिख जाने पर भी पापियों के पाप हर लेते हैं तथा चरणों में पड़े हुए शरणागत भक्त जिन्हें अत्यंत प्रिय है, उन वामन रूपधारी भगवान श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। जो अजन्मा, अक्षर और अविनाशी हैं, इस अवलंब शून्य संसार में हाथ का सहारा देने वाले हैं, स्तोत्रों की जिनकी स्तुति की जाती है, उन सनातन विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। हे सर्वेश्वर, हे ईश्वर, हे व्यापक आत्मन, हे अधोक्षज, हे इंद्रियों को शासन करने वाले अंतर्यामी ऋषिकेश, आपको बारंबार नमस्कार है। हे नरसिंह, हे अनंत, हे गोविंद, हे भूत भावन, हे केशवा, हे जनार्दन, मेरे दुर्वचन, दुष्कर्म और दुष्चिंतन को शीघ्र नष्ट कीजिए। महाबाहो, मेरी प्रार्थना सुनिए। अपने चित्त के वश में होकर मैंने जो कुछ बुरा चिंतन किया है उसको शांत कर दीजिए। परमार्थ में तत्पर रहने वाले जगन्नाथ, जगत को धारण करने वाले अच्युत, मेरे पापों का नाश कीजिए। मैंने पूर्वाह, सायाह, मध्याह और रात्रि के समय शरीर, मन, वाणी के द्वारा जानकर या अनजाने में जो कुछ पाप किया हो वह सब ऋषिकेश, पुंडरीकाक्ष और माधव इन 3 नामों के उच्चारण से ही नष्ट हो जाए।
ऋषिकेश, आपको नामाचारण मेरा शारीरिक पाप नष्ट हो जाए। पुंडरीकाक्ष, आपके स्मरण से मेरा मानसिक पाप शांत हो जाए। माधव, आपके नाम कीर्तन से ही मेरे वाचिक पाप नाश हो जाएं। जिसे पर ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र कहते हैं, वह तत्व भगवान विष्णु हैं। इन श्री विष्णु भगवान का कीर्तन करने से जो मेरे पाप हों वो नष्ट हो जाएं। जो गंध और स्पर्श से रहित है, ज्ञानी पुरुष जिसे पाकर पुनः इस संसार में नहीं लौटते, यह श्री विष्णु जी का ही परम पद है। यह सब मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए। पाप प्रशमन स्तोत्रम य पठेश्च शृणुया नरः शारीरेर्मानसेर्वाचा कृतये पापे परमुच्यते। मुक्तः पापप्रहादिभ्यो याति विष्णो परं पदम्। तस्मात् सर्वप्रेषेण स्तोत्रं सर्वाग्नाशनं प्रायश्चित्तमघोगानां पठितव्यं नरोत्तमे। यह पाप प्रशमन नामक स्तोत्र है। जो मनुष्य इसे पढ़ता है, सुनता है, वह शरीर, मन और वाणी के द्वारा किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, वह पाप ग्रह आदि के भय से भी मुक्त होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। यह स्तोत्र सब पापों का नाशक, पाप राशि का प्रायश्चित है। इसलिए श्रेष्ठ मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस स्तोत्र का पाठ श्रवण करना चाहिए। इस स्तोत्र के श्रवण मात्र से पूर्व जन्म और इस जन्म के किए हुए पाप भी तत्काल नष्ट हो जाते हैं। यह स्तोत्र पाप रूपी वृक्ष के लिए कुठार और पाप में ईंधन के लिए दावा अनल है। पाप राशि रूपी अंधकार समूह का नाश करने के लिए यह स्तोत्र सूर्य के समान है। इसके पुण्यमय महात्म्य का वर्णन करने में स्वयं श्री हरि भी समर्थ नहीं है। इसकी इतनी महिमा है तो आप सभी इस स्तोत्र को जरूर श्रवण कीजिए और इसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और अन्य को भी सुनने के लिए प्रेरित कीजिए। अगर हमें इस स्तोत्र से लाभ हो तो ऐसा लाभ हम सभी के लिए ज़रूर आगे से आगे प्रचार प्रसार करने में सहायता करें। तो ये भी एक पुण्य का कार्य है। तो आशा करती हूँ आप इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और इस चैनल को, कृष्णा डिवोशन चैनल को आगे से आगे बढ़ने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे वैशाख मास में स्नान, तर्पण और श्री माधव का पूजन कैसे करें। तो देखते रहिए कृष्णा डिवोशन चैनल को। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवा।